हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमारे पास है मीथेन। तो मीथेन को हम समझेंगे, क्योंकि मीथेन के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मीथेन को समझना बहुत जरूरी है। आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लो मीथेन, और इंग्लिश में भी लिख लो इसे मीथेन। जल्दी से पोज करके हेडिंग लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे आपने हेडिंग लिखी है मीथेन। मीथेन को हम इंग्लिश में कहते हैं मीथेन। METHANE। ठीक है। और इसके रिएक्शंस मैंने आपको सारे सिखा रखे हैं। वैसे इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम अणु सूत्र की। हमें पता होना चाहिए कि मीथेन का अणु सूत्र क्या होता है। मीथेन का अणु सूत्र क्या होता है? CH4। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि ये जो मीथेन है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि मीथेन की खोज करी थी वोल्टा ने। किसने की थी? वोल्टा ने। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि वोल्टा ने खोज की थी इसकी दलदली स्थानों से निकलने वाली गैस के रूप में। और दलदली स्थान को इंग्लिश में हम कहते हैं मार्सी पैलेसेस। तो इसलिए वोल्टा ने इसका नाम रखा था मार्स गैस। मीथेन का नाम क्या रखा था? मार्स गैस। क्यों रखा था? क्योंकि ये दलदली स्थानों से, जो दलदल होती है उसमें पत्तियां, पेड़ पौधों के पार्ट्स और जैविक पदार्थों का अपघटन होता रहता है, और उसके अपघटन से ये गैस बनती है। तो दलदली स्थानों को हम कहते हैं मार्सी प्लेस। और मार्सी प्लेस को मार्सी प्लेस से उत्पन्न होने के कारण इस गैस को कहा गया मार्स गैस। ठीक है। दलदली स्थानों से उत्पन्न होने के कारण। CH4 की संरचना आपने पहले भी पढ़ रखी है। कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, और एक हाइड्रोजन इधर। ऐसी संरचना होती है CH4 की। इसमें यदि कोई पूछता है कि कार्बन का संकरण बताओ क्या होगा, तो आप गिनोगे कि कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, चारों सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे होंगे। उनमें से एक तो होगा S कक्षक और 3 होंगे P कक्षक। तो संकरण होता है कार्बन का sp3। और आपको पता है कि जब संकरण sp3 होता है तो आकृति कैसी होती है बताओ? आकृति कैसी होगी मीथेन की? चतुष्फलकीय। sp3 संकरण के लिए सामान्य रूप से आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। ठीक है। और यदि कोई पूछता है इसका बॉन्ड एंगल बताओ, बॉन्ड एंगल या बंध कोण, तो आपको पता है चतुष्फलकीय संरचना का बंध कोण ये वाला, ये एंगल, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, कोई सा भी 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, पता है ना? 109 डिग्री 28 मिनट। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं मीथेन के बारे में। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हमें सीखने हैं मीथेन के प्राकृतिक स्रोत। तो हम हेडिंग लिखते हैं प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। प्रकृति में मीथेन गैस कहां कहां से प्राप्त होती है हमें? तो प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहला स्रोत इसका होता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है, ध्यान रखना। प्राकृतिक गैस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल गैस। और मैं आपको बताता हूं कि इसमें होती है 90% मीथेन। प्राकृतिक गैस में 90% क्या होती है? मीथेन होती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, जो तेल के कुएं हैं, ठीक है, तो तेल के कुओं से जो निकलने वाला गैसीय मिश्रण होता है, तेल के कुओं से गैसों का मिश्रण भी तो निकलता है, उस गैसीय मिश्रण में भी मीथेन गैस होती है।
ठीक है, तेल के कुओं से निकलने वाला जो गैसीय मिश्रण है उसमें भी कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। और तीसरी बात, तीसरा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तीसरा प्राकृतिक स्रोत है दलदली स्थान, जहां से वोल्टा ने खोज की थी, दलदली स्थान, दलदलों से भी मीथेन गैस निकलती है, इसीलिए ही वोल्टा ने इसे नाम दिया था मार्स गैस। ठीक है, समझ में आ रही ना बात, इसीलिए नाम दिया था मार्स गैस, क्योंकि दलदली स्थानों से प्राप्त होती है। अच्छा, कोयले की जो खान है ना, कोयले की खान, कोयले की खान से भी हमें मीथेन गैस प्राप्त होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कोयले की खान से मीथेन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा, कोयले की खान में मीथेन गैस वायु के मिश्रण, वायु के साथ एक मिश्रण बनाती है, मतलब मीथेन गैस तो होगी और हवा भी यदि वहां है, हवा तो होनी बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन तो होनी बहुत जरूरी है, तो वहां जो है मीथेन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण बन जाता है और उस मिश्रण से विस्फोट होने का खतरा रहता है, इसलिए हम मीथेन को फायर डैम्प भी कहते हैं। तो यहां लिख लो कोयले की खान, मैं यहां लिख रहा हूं कि मीथेन व ऑक्सीजन का जो मिश्रण तैयार होता है कोयले की खान में, इस मिश्रण से विस्फोट होने का खतरा रहता है, मिश्रण से विस्फोट होने का क्या रहता है, खतरा। मतलब यदि वहां थोड़ा सा भी कहीं से चिंगारी, आग वगैरह कहीं से भी आ गई तो मीथेन गैस ज्वलनशील है, ऑक्सीजन के साथ मिश्रण बना के एक खतरनाक ज्वलनशील मिश्रण तैयार होता है, इसलिए विस्फोट होने का खतरा रहता है और इसलिए ही हम इसे कहते हैं फायर डैम्प। यहां लिख देता हूं फायर डैम्प। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फायर डैम्प मीथेन को कब कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जो कोयले की खान है, उन कोयले की खान में मीथेन और वायु यानी ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वो ही कारण होता है विस्फोट का, और विस्फोट का कारण होने के कारण ही इसे हम कहते हैं फायर डैम्प। जल्दी से पोज करके लिखो, लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे निर्माण की विधियों की, निर्माण की विधियां, यानी मीथेन बनाने के क्या क्या तरीके हैं। वैसे तो मैंने आपको मीथेन बनाने के 10-12 तरीके आपको सिखा रखे हैं, या फिर आप यहां हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। ठीक है, वैसे तो मीथेन बनाने के बहुत सारे तरीके आपको बता रखे हैं, तो मैं हेडिंग लिख देता हूं प्रयोगशाला विधियां। बनाने की विधियों में भी कौन सी विधियां हम सीख रहे हैं, प्रयोगशाला विधियां, जिसे आप कहते हो लैब मेथड। लैब मेथड की बात कर रहे, चलो, कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप लैब में मीथेन गैस को बना सकते हो। ठीक है, पहला तरीका है कि आप सोडियम एसीटेट लो। ठीक है, क्या लो, सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट पर रिएक्शन कर दो आप सोडा लाइम की, सोडा लाइम की क्रिया द्वारा, क्रिया कह दो या रिएक्शन कह दो, एक ही बात है। ये मेथड आपने पढ़ा था क्लास 10th में। पहला तरीका ये है कि आपके पास सोडियम एसीटेट होना चाहिए और उसके ऊपर आपको सोडा लाइम की क्रिया करनी है। ठीक है, देखो कैसे, सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट है, और इसके ऊपर आपको सोडा, सोडा माने कास्टिक सोडा NaOH, और लाइम माने चूना CaO, ये सोडा है, ये लाइम है, इसकी क्रिया करनी है। तो होता क्या है, यहां से तो इतनी चीज निकलती है और यहां से इतनी चीज, देखो क्या निकला है। ये रिएक्शन क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, गर्म करना है हमें इसे, सोडा लाइम के साथ गर्म करना है। ये निकला है Na2CO, कितने हैं, 1 2 3, सोडियम कार्बोनेट Na2
CO3। साथ में मेन प्रोडक्ट क्या बना, CH3 तो ये है और H ये है, तो ये बन गई हमारी CH4 गैस यानी मीथेन गैस। तो मीथेन गैस बनाने का ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ये प्रयोगशाला विधि है। अब क्लास 11th और 12th में एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता कि मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता है, मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण दो या उस पर टिप्पणी लिखो। तो टिप्पणी यदि आपको लिखनी है तो आप 2 लाइन लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम, ये सोडा है ये लाइम है, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस प्राप्त होती है। अब इस रिएक्शन में आप एक बात देख रहे होंगे कि इसमें सोडियम कार्बोनेट निकला है एज ए साइड प्रोडक्ट, इसलिए हम इसे कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, या आप कह सकते हो विकार्बोक्सिलीकरण को क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, डी कार्बोक्सिलेशन ध्यान रखोगे। मतलब कोई एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब सोडियम एसीटेट का डी कार्बोक्सिलेशन अर्थात विकार्बोक्सिलीकरण किया जाता है। तो डी कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोनेट निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट, ध्यान रखना। तो एक तरीका तो यह है लैब में बनाने का। दूसरा तरीका बताता हूं, मिथाइल आयोडाइड लेना है हमें, मिथाइल आयोडाइड, और मिथाइल आयोडाइड का अपचयन करना है। तो हेडिंग लिखते हैं मिथाइल आयोडाइड के अपचयन द्वारा। ये भी लैब मेथड ही है, यदि आपके पास मिथाइल आयोडाइड है तो उसका आप अपचयन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये मिथाइल आयोडाइड है CH3I, मिथाइल आयोडाइड, बॉन्ड थोड़ा बना दिया क्योंकि इसी बॉन्ड को तोड़ना है मुझे। इसका अपचयन करने के लिए हमें आवश्यकता है नवजात हाइड्रोजन की, नेसेंट हाइड्रोजन की आवश्यकता है, और ये नवजात हाइड्रोजन हम प्राप्त करेंगे जिंक और कॉपर के मिश्रण के ऊपर CH3OH का क्रिया करके। जिंक कॉपर के ऊपर मिथाइल अल्कोहल जब डालते हो तो नवजात हाइड्रोजन आपको प्राप्त होता है ये वाला, और ये नवजात हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ देगा। कितने H है, 2, एक H तो इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर। बताओ यहां क्या बना, CH3 और H, क्या बना CH4, मीथेन गैस बन गई, प्लस HI, साइड प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बना साइड प्रोडक्ट। तो एक तरीका यह है मीथेन गैस बनाने का प्रयोगशाला में, ठीक है। तीसरा तरीका और बताता हूं प्रयोगशाला में बनाने का। तीसरा तरीका है एल्यूमिनियम कार्बाइड ले लो आप, ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर आप H2O का रिएक्शन कर दो जल की क्रिया द्वारा। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर आपको जल की क्रिया करनी है। कैसे करनी है, देखो इस चीज को, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 ये होता है फार्मूला। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है इसलिए यहां हमने 3 लिख रखा है, कार्बन की संयोजकता होती है 4 इसलिए यहां 4 लिख रखा है। इसके ऊपर आपको जल की क्रिया करनी है HOH की। अब सवाल ये होता है कि खड़ा दिमाग में कि सर कितने लें जल के अणु। आपको पता है कि CH4 में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन चाहिए, यानी जितने कार्बन है उसके 4 गुने हाइड्रोजन चाहिए। तो कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 के 4 गुने, 3 चौक 12 चाहिए यहाँ जल के अणु। यहां से देखा मैंने, एक कार्बन के साथ 4 यानी 4 गुने हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 कार्बन के साथ 3 चौक 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो जल के अणु 12 लेने पड़ेंगे और आप इसे गर्म कर दो, ठीक है। जल के साथ क्या कर दो, गर्म। ऐसा करने से क्या होगा कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन 12 ये निकल जाएंगे। देखो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन निकलेंगे मीथेन गैस बनाने के लिए। ये कितने कार्बन है, 3, तो 3 चौक 12 हाइड्रोजन हो गए पूरे।
अब एल्यूमिनियम 4 बचे हैं और OH बचे हैं 12। देखना जरा ध्यान से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये होता है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, OH की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, तो यहाँ 1 और यहाँ 3 लिखा हमने। पर हमारे पास एल्यूमिनियम कितने बचे हैं? 4, यहाँ लिख दिया 4। देखो 4 एल्यूमिनियम और OH कितने हो गए? 4 या 12। देखो यहाँ भी 12 OH थे, OH कितने थे? 12, 12 ही H थे, 12 ही OH। तो इसमें भी हमें कौन सी गैस प्राप्त हुई है? मीथेन गैस। तो मीथेन गैस बनाने का एक तरीका ये भी है। तो ये हुई 3 मुख्य प्रयोगशाला विधियां मीथेन गैस बनाने की। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। अब हम बात करेंगे भौतिक गुण की। भौतिक गुण, भौतिक गुण को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बनाने की विधियां और भी हैं क्या? तो जो बच्चे प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं लिखकर, उन्हें सबको पता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सभी एल्केन बनाने की मैंने कम से कम 12 विधियां आपको सिखा रखी हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके सिखा रखे हैं एल्केन बनाने के। यहाँ जो 3 तरीके मैंने आपको मीथेन बनाने के बताए हैं, वे तीनों क्या हैं? प्रयोगशाला विधियां हैं। क्या है? प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड्स। ठीक है, बहुत सारे तरीके और भी सिखा रखे हैं मीथेन बनाने के, तो उन्हें अब दोबारा डिस्कस हम नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं मीथेन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसमें सबसे पहली बात याद रखनी है आपको कि मीथेन एक रंगहीन, मीथेन एक रंगहीन कोमा गंधहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। स्वादहीन गैस है, या केवल इतना ही लिख दो, गैस। पहली तो ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टी कि मीथेन रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, गैस है। दूसरे ध्यान रखनी है कि मीथेन है अविषैली, यानी पॉइजनस नहीं है, जहर नहीं है मीथेन बिल्कुल भी। ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि मीथेन गैस है वायु से हल्की, यानी इसका घनत्व वायु से कम होता है। एक ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चौथी चीज, जल में बहुत कम घुलनशील है, ऐसे लिख देते हैं, जल में कम विलेय, घुलनशील को विलेय भी तो कहते हैं ना, कम विलेय। जबकि एल्कोहल, एल्कोहल को हम ROH से लिखते हैं, संकेत है एल्कोहल का ROH। एल्कोहल व ईथर, ईथर को लिखते हैं हम ROR से। एल्कोहल व ईथर में अधिक विलेय है, यानी अधिक घुलनशील होती है। ठीक है, तो ये गुण आपको याद रखने हैं, भौतिक गुण। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की। हेडिंग लिखते हैं रासायनिक गुण। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, रासायनिक गुण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको बताया कि रासायनिक गुण मैंने एल्केन के कम से कम 12 करा रखे हैं आपको। रासायनिक गुण कम से कम 12 तरह के रिएक्शन सिखा रखे हैं एल्केन के रासायनिक गुणों को लेकर, और उसमें आपको मीथेन के भी सिखाए थे। तो अब दोबारा तो मैं उन सभी रिएक्शंस को नहीं रिपीट करूंगा। यहां हम लिखते हैं कर चुके हैं, नोट्स में आप ऐसे लिख लेना, कर चुके हैं। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कहाँ कराया आपने, तो आप ध्यान रखना, यहां लिख लेना, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में रासायनिक गुण ही कराए थे, वीडियो नंबर 4 में।
ठीक है, क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 4 जो है ना, उसमें रासायनिक गुण ही सिखाए हैं। जो बच्चा एक निश्चित क्रम में पढ़ता है ना, उसने सारे रासायनिक गुण सीख लिए होंगे, पक्की बात है। चलो अगली बात कर रहे हैं उपयोग की। मीथेन गैस कहां कहां उपयोगी है दैनिक जीवन में? इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपयोग है कार्बन ब्लैक बनाने में। कार्बन ब्लैक बनाने में। अब ये कार्बन ब्लैक क्या है, इसका प्रयोग कहां होता है कार्बन ब्लैक का? कार्बन ब्लैक से हम बनाते हैं पेंट, पेंट माने कलर। कार्बन ब्लैक से हम बनाते हैं स्याही। ब्लैक कलर की जो इंक होती है ना, जो छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस में यूज होती है, या कुछ घर पे हम या कमर्शियली जो प्रिंटर यूज करते हैं उनमें भी ब्लैक कलर की जो स्याही इस्तेमाल होती है, वो कार्बन ब्लैक से ही बनती है। तो आप लिख लेना पेंट स्याही आदि के निर्माण में। वैसे टायर बनाने में भी यूज होता है, देखे ना ब्लैक कलर के टायर आपने। तो ये कार्बन ब्लैक, सबसे पहली बात तो यह है कि कार्बन ब्लैक बनाने में मीथेन गैस यूज होती है। दूसरा, मीथेन गैस का एक मुख्य उपयोग है ईंधन के रूप में। मीथेन गैस ईंधन के रूप में भी, ईंधन के रूप में, तो ईंधन के रूप में भी मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, ये उपयोग तो आप किसी भी कार्बनिक यौगिक के लिए लिख सकते हैं, किसी के लिए भी लिख सकते हैं, सबके लिए, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। अच्छा, एक चौथा उपयोग इसका इंपॉर्टेंट है, चौथा उपयोग है इंपॉर्टेंट, संश्लेषण गैस बनाने में। संश्लेषण गैस, जिसे आप कहते हो सिंथेसिस गैस या सिन गैस, संश्लेषण गैस बनाने में। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर संश्लेषण गैस क्या होती है? देखो मैं बताता हूं। ये हमारे पास मीथेन है CH4, इसे आप पानी के भाप के साथ गर्म करोगे। ये H2O लिया हमने, वाष्प है, यहां लिख देता हूं वाष्प। आप मीथेन को जल वाष्प के साथ गर्म करो, और यहां उत्प्रेरक होना चाहिए निकेल और एल्यूमिना, इसके साथ आप गर्म करो, या मीथेन और जल वाष्प की क्रिया कराओ निकेल और एल्यूमिना की उपस्थिति में। तो आपको क्या मिलेगा? आपको कार्बन और ऑक्सीजन, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी, और साथ में आपको मिलेगी 4 हाइड्रोजन, तो ये रहे 2, ये रहे 6 हाइड्रोजन को ऐसे लिख दूं 3H2। तो ये एक मिश्रण मिलेगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। इसका 1 मोल है, इसका 3, 1:3 के अनुपात में। ये जो मिश्रण होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण, और किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, 1:3 में, 1:3। इस मिश्रण को ही हम कहते हैं संश्लेषण गैस। ये है संश्लेषण गैस, ये भी ईंधन की तरह प्रयोग की जाती है। संश्लेषण गैस का एक नाम सिन गैस भी है, कभी कभी एग्जाम में सिन गैस के नाम से आ जाता है, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं संश्लेषण गैस या सिंथेसिस गैस या सिन गैस भी इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा जल्दी से पोज करके लिखेंगे अब हमारे देश के बच्चे, पोज करके लिखो बेटे, जल्दी से लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा मीथेन। यदि मीथेन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो आप इनमें से जो चीज आपको पसंद है उसे लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो मीथेन का, प्रयोगशाला विधियां लिख सकते हो, भौतिक गुण लिख सकते हो, रासायनिक गुण मैंने आपको बहुत सारे करा रखे हैं, पर यदि शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए तो फिर रासायनिक गुणों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उपयोग लिख सकते हो,
बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।